नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कल रात तक हम लोग भी अपने शॉप में ही रह गए, तो इसलिए आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। वीडियो तो कल शाम को ही बना दिया था, खबर भी कल शाम की ही है, लेकिन आज दिखा रहे हैं आपको सुबह सुबह। तो सुबह सुबह आपको दिखाते हैं कल शाम को कैसा था दुर्गापुरी का बाज़ार। कोटद्वार के बाज़ार में तो अमूमन भीड़ होती है, लेकिन कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा जो बाज़ार है दुर्गापुरी का बाज़ार है, और इसकी खासियत ये है कि अतिक्रमण से मुक्त है, एकदम खुला खुला है। यहाँ पे आसानी से लोग वाहनों से आ जा सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, ख़रीदारी कर लेते हैं। तो कल शाम को बहुत भीड़ थी दुर्गापुरी में। परसों तक जो व्यापारी थे उनके चेहरे उतरे हुए थे, चाहे वो राखियाँ बेचने वाले व्यापारी हों, चाहे मिठाई बेचने वाले व्यापारी हों। लेकिन कल शाम को जब ग्राहक आए तो इतने आए कि लोग संभाल नहीं पाए। और आज एक बात की और चर्चा कर लेते हैं। जो कल से सुर्खियों में सिलेंडर का रेट कम हो गया है, 200 रुपये। अच्छी खबर है, राहत देने वाली खबर है। अब चूँकि आने वाले समय में चुनाव होने, तो इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी हो ही रही है और तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कमेंट हो जो 200 रुपये कम होने पर सरकार की ओर से या सरकार के समर्थन में किया गया हो, तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, हम उसे ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब राजनीति हो रही है गैस सिलेंडर को लेकर। 2014 में ये सिलेंडर 410 रुपये का था, फिर ये 1100 तक पहुंच गया, फिर 900 पे आ गया। और इसी को लेकर ममता बनर्जी, जिन्होंने आजकल वो इंडिया गठबंधन चल रहा है अपोजिशन का, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी 2 ही बैठकें हुई है तो गैस सिलेंडर 200 रुपये कम आ गया। बहुत तरह के कमेंट आ रहे हैं। बॉक्सर जितेंद्र सिंह जो शायद कांग्रेस में, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है, तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए फिर, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गैस सिलेंडर भी 200 रुपये कम हो गया है, तो अच्छा है, रात भरी खबर है। दिखाते हैं आपको कल शाम को कैसा था कोटद्वार भाबर का दुर्गापुरी बाज़ार। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। तो रक्षाबंधन कल मनाया जा रहा है पूरे देश में। दुर्गापुरी जो कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। बहुत सारे लोग निकले हैं ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन बहुत सारे राखी विक्रेताओं का ये कहना है कि मालन पुल टूटने से मिठाइयों की दुकान पर और राखियों की दुकान पर फ़र्क पड़ा है और 15 से 20% बिक्री कम हो रही है इस बार दुर्गापुरी के बाज़ार में। तो भीड़ भाड़ तो काफ़ी है और शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको खबर शाम तक। कोटद्वार के पास दुर्गापुरी सबसे बड़ा बाज़ार है, काफ़ी लोग आए हैं शाम को यहाँ पे। तो मार्केट दिखा रहे पूरा आपको कैसा है दुर्गापुरी का बाज़ार। आप देखिए, रक्षाबंधन से एक दिन पहले गुलजार है। समय लगभग 6:30 बज रहे हैं इस समय, और 6:30 बजे कैसा दिखता है दुर्गापुरी का बाज़ार दिखा रहे हैं आपको केवी न्यूज़ में। तो बाज़ार में काफ़ी रौनक है, काफ़ी गुलजार है बाज़ार। और फिर भी बहुत सारे दुकानदारों का ही कहना है कि मालन पुल टूटने से जो किशनपुरी आने जाने वाले लोग थे या किशनपुरी से बाज़ार आने जाने वाले लोग थे, उनकी वजह से काम पे फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी रौनक है। और कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। इसको लेकर थोड़ा सा पहले 30 तारीख ऑफिशियल छुट्टी थी, अभी 31 तारीख बता दी गई है। तो थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि 2 दिन अब कल भी कस्टमर आए थे ज़रूर यहाँ पे मिठाई राखियों के। लेकिन आज देखिए शाम के 6:30 बजे दुर्गापुरी बाज़ार कैसा दिखता है। चलिए फिर, खबर शाम तक में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आज हम बहुत दूर तो नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे भी दुकान ही है, तो हम लोग भी आज दुकान में थे रक्षाबंधन के समय पे। लेकिन कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में, जो कि अतिक्रमण से पूरी तरह से मुक्त है, दुर्गापुरी का जो बाज़ार है इसीलिए नंबर 1 माना जाता है भाबर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे एकदम खुला खुला है और बिल्कुल आसानी है। आप गाड़ी लेकर आते हैं तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। मिठाइयों की दुकान में इतने सारे ग्राहक उमड़ पड़े शाम को कि मिठाई के दुकानदारों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, और लोग दिखाई दे रहे थे, मिठाई तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो अच्छा संकेत है। काफ़ी लंबे समय से मंदी की मार झेल रहा दुर्गापुरी बाज़ार आज गुलजार था। बाज़ार में भारी रौनक थी, भारी भीड़ थी, और मिठाई की दुकानों में तो भीड़ रिकॉर्ड तोड़ थी। तो इस रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से उम्मीद करते हैं कि कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी बाज़ार के व्यापारियों को राहत मिली होगी। कोटद्वार तो हम गए नहीं, तो उम्मीद करते हैं कोटद्वार में भी लगभग ऐसा ही सीन रहा होगा। तो चलिए, खबर शाम तक आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार का दुर्गापुरी बाज़ार कैसे गुलजार है। यहाँ पे सैकड़ों खरीदार आए। राखियों की दुकान में भी भीड़ थी, मिठाइयों की दुकान में तो इतनी भीड़ थी कि मुझे भी इस मार्केट में 30 साल हो गए। तो कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में मिठाइयों की दुकान में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, यानी कि लोगों के पास 1-1 घंटा, आधा घंटा इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हालांकि कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार की खासियत यही है कि यहाँ पे लोग शाम को ही खरीदारी करने आते हैं, चाहे वो राखियाँ खरीदें, चाहे होली का सामान खरीदें, दिवाली का खरीदें, मिठाइयाँ खरीदें। लेकिन कुल मिला के दुर्गापुरी का बाज़ार गुलजार था। दुर्गापुरी में मिठाइयों की 2 प्रमुख दुकानें, गुसाई स्वीट शॉप, बालाजी स्वीट शॉप, इन दोनों दुकानों में ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग गई शाम को। हालांकि
अगर ये ग्राहक सुबह से आ जाते तो आसानी से मिठाई खरीद सकते थे, लेकिन हम लोग भी अगर वीडियो बनाने जा रहे थे तो हमें वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिला कहीं पे खड़े होकर दिखा सके कि क्या क्या मिठाई है, क्या क्या रेट है। हालांकि औसतन कोटद्वार से सस्ती मिठाइयाँ दुर्गापुरी में मिलती हैं, 320 के रेट पे यहाँ पे सारी मिठाइयाँ मिल रही थी। यानी जो बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बाल मिठाई आदि है, ये सभी 320 रुपये आसपास बिक रही थी। तो मिठाइयों का रेट भी ठीक था, लेकिन भीड़ इतनी थी दुकानों में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, और वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे स्पेस था नहीं। तो खबर शाम तक मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। आज सिलेंडर का रेट कम हो गया है और उसको लेकर तो खैर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। गुलजार था बाज़ार, और अतिक्रमण मुक्त बाज़ार है ये। निश्चित तौर पर अगर किसी भी बाज़ार में आप बाइक लेके, कार लेके आसानी से जा सकते हैं तो फिर ये मानकर चलिए कि उस बाज़ार में काम भी होगा, रौनक भी होगी। हालांकि काफ़ी जाम की स्थिति भी बन गई। रात को 7 बजे बाद, 7 से 8 बजे के बीच दुर्गापुरी में इतनी भीड़ हो गई कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मिठाई कारोबारी जो कल बेहद मायूस थे, रक्षाबंधन को लेकर कन्फ्यूजन था लोगों में कि 30 को है कि 31 को है। तो जो लोग जानते थे कि राखी 31 तारीख को ही बांधनी है, ने कल ही बांधनी है, तो उन्होंने शायद ये फैसला किया था कि वो आज ही मिठाई खरीदेंगे, आज ही राखी खरीदेंगे। तो दुर्गापुरी का बाज़ार गुलजार शानदार था, और सारे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए थे। सभी दुकानों में भीड़ भाड़ थी, और विशेष तौर पर रक्षाबंधन के तौर पर 2 ही चीज़ें बिकती है, राखियाँ और मिठाइयाँ। राखियों और मिठाइयों की दुकान गुलजार थी। फल सब्जी की दुकानों में भी भारी भीड़ थी, चॉकलेट आदि खरीदने वाले लोग भी बहुत सारे थे। तो चलिए फिर खबर शाम तक में आज हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार आज कैसा था। गुलजार था, अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि व्यापारी जो इतने लंबे समय से, कोरोना के समय से मंदी की मार झेल रहे हैं, और कल तक जो मिठाई बेचने वाले, मिठाई बनाने वाले आशंकित थे मिठाई बिकेगी या नहीं बिकेगी, उनकी मिठाइयाँ बिक गई होंगी आज। और भारी कारोबार था दुर्गापुरी में, और इतनी भीड़ हमने भी पहली बार देखी। तो खबर शाम तक में आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार। गुलजार है क्योंकि अतिक्रमण से मुक्त है, एकदम से खुला खुला बाजार है। आराम से आप यहाँ पे अपनी बाइक, कार खड़ी कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो लोगों ने मिठाइयाँ भी खरीदी, राखियाँ भी खरीदी, और रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का अद्भुत प्यार का त्यौहार है रक्षाबंधन। तो केवी न्यूज़ की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुलजार सा बाजार, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी गुलजार ही रहेगा। आप देख रहे हैं केवी न्यूज़, खबर शाम तक। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।